हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी। जो भी स्टूडेंट जूलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी एक खुशखबरी है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या तो एमएससी पार्ट 1 या तो एमएससी पार्ट 2 में पढ़ते हो, जूलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। क्यों मैं आपको कहता हूँ, अगर आप जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो, पूरी इंडिया में कौन सी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो नियर अबाउट जूलॉजी का सिलेबस आप कह लो या तो कौन से भी सब्जेक्ट का सिलेबस नियर अबाउट एक जैसा ही है। मान लो अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो और आप कोऑर्डिनेट्स या नॉन कोऑर्डिनेट्स इनवर्टिब्रेट स्टडी करते हो, तो देहरादून यूनिवर्सिटी में, कोलकाता यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेबस नियर अबाउट एक जैसा ही होता है, कंटेंट भी नियर अबाउट एक जैसा ही होता है। लेकिन सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो क्वालिटी क्वांटिटी होती है उसके बेस पे ऑथर्स होते हैं, उसके बेस पे लेक्चरर होते हैं। हर लेक्चरर अपनी अपनी तरह से बेस्ट देने की कोशिश करता है। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी। मैं रिसेंटली फर्स्ट ईयर जूलॉजी, सेकंड ईयर जूलॉजी, थर्ड ईयर जूलॉजी, एमएससी पार्ट 1 जूलॉजी, एमएससी पार्ट 2 जूलॉजी, इन 5 साल में आपके जितने भी पेपर्स हैं जूलॉजी के, उन पेपर्स में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। और मेरी वीडियोस की सीरीज़, जूलॉजी की वीडियो सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर डाल दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, ताकि मेरी जूलॉजी से रिलेटेड जब भी वीडियो आप तक पहुँच जाए। अभी सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस मैं तो क्या नियर अबाउट कोई भी याद नहीं रख सकता, लेकिन मैंने कुछ पेपर्स के कलेक्शन किए हुए हैं। कुछ पेपर्स आपके इस प्रकार होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, FY BSc जूलॉजी में पढ़ते हो, सेमेस्टर 1 हो या सेकंड हो, तो आपके पेपर्स कुछ इस प्रकार होंगे। एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, पेस्ट मैनेजमेंट, एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड एपीकल्चर। अगर आप सेकंड ईयर BSc जूलॉजी में हो तो आप सेमेस्टर 1 और सेकंड, तो आपके सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार होंगे। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और अगर आप TY BSc में हो, थर्ड ईयर BSc में हो जूलॉजी सब्जेक्ट में, तो सेमेस्टर 1 में आपके सब्जेक्ट होंगे फंडामेंटल एनाटॉमी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैमेलियन हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मैथोडोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, जूलॉजी एंड सेरिकल्चर। और TY BSc सेकंड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार होंगे। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोटेक्निक्स, मैमेलियन फिजियोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, टॉक्सिकोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप MSc जूलॉजी में हो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट पार्ट 1 में, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट ऐसे होंगे: स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी। और सेमेस्टर सेकंड में सब्जेक्ट होंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, बायोकेमिस्ट्री एंड एंजाइमोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजी। और MSc पार्ट 2 में थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट होंगे स्पेशल पेपर्स ऑन एंटोमोलॉजी 1, स्पेशल पेपर्स एनिमल फिजियोलॉजी 1, स्पेशल पेपर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी 1। और सेमेस्टर 4th में स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी सेकंड, स्पेशल पेपर एनिमल फिजियोलॉजी सेकंड, स्पेशल पेपर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी सेकंड। तो ये थे आपके सब्जेक्ट्स। अब अगर हम ये कंटेंट वाइज डिस्क्राइब करें, तो जैसे कोई एक स्टूडेंट है, मान लो एक स्टूडेंट है SY BSc में, वो अपने फ्रेंड से जब बातें करता है तो उसे पता चलता है कि मेरा फ्रेंड ये वाले ऑथर का बुक स्टडी कर रहा है, दूसरा फ्रेंड वो वाले ऑथर की बुक स्टडी कर रहा है, लेकिन नियर अबाउट कंटेंट जो होता है वो 80% नियर अबाउट सेम होता है। ऑथर जो अलग अलग ऑथर होते हैं, वो ऑथर के बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में वो मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ है। और हमारी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं उनके भी कंटेंट काफ़ी अच्छा ही होता है। मैं भी आपसे मैं भी आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि मेरा जो मटेरियल होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पहले मैं खुद ही डिटेल में स्टडी कर लूँगा, और डिटेल में स्टडी करने के बाद ही आपको पढ़ाऊँगा। मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट, हाई क्वालिटी हाई क्वांटिटी का कंटेंट
क्रिटिकल टू क्रिटिकल जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो मैं आपको इजीली समझाऊंगा, क्योंकि पहले मैं उसे इजीली अपनी लैंग्वेज में समझ लूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इस वाले वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं जूलॉजी का। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वो डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आएगा, सिलेबस के ऊपर आएगा। आप एक वीडियो देखिएगा, आपको रियली आपको जनरली ऐसा फील होगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि काश मैं उनकी जो ये वीडियो है उस वीडियो में से स्टडी मटेरियल निकालूं। तो नियर अबाउट मैं कुछ इस प्रकार करने वाला हूं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसकी पीडीएफ फाइल भी मैं वहीं पे वीडियोस में नीचे अपलोड कर दूंगा। तो आप वीडियोस को देख के पीडीएफ फाइल भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ फाइल का जो मटेरियल होगा वो आपको एग्जाम में लिखने में काम में आएगा, और वीडियो जो रहेंगे आपको समझने में काम आएंगे। और अगर आप समझ के डायरेक्टली लिखते हो तो वो तो मतलब उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, MSc 1, MSc 2 ये आप कंप्लीट कर लेते हो रटा मार मार के, तो आप पास तो हो जाओगे। मैं माइट भी गोल्ड मेडल भी लेके आ जाओ, यस हो सकता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी रटने की, लर्निंग करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, और वो रट के पूरा मतलब इतना स्टैंडर्ड वे से रट लेते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होता है। तो नॉलेज नहीं होता है तो कुछ फ़ायदा नहीं है साइंस पढ़ के। तो जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझना जरूरी है, और समझाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप सिर्फ ये काम कीजिए, जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अभी नियर अबाउट 550 के आसपास वीडियो है, और उनमें से काफ़ी वीडियो जूलॉजी से रिलेटेड। मैं नीट स्पेशलिस्ट हूँ स्पेशली, तो नीट में जूलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिक से बेसिक, हार्डेस्ट से हार्डेस्ट सब लेवल तक मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब हम फिर से नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे जूलॉजी का एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। हैव अ गुड डे।